is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जादुई गुलाब का घर। किसी सुंदर सा जंगल में टूनी और लड्डू दो बहनें रहा करती थी। वह दोनों की माता पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे, जिससे अब वह बिल्कुल अकेले हो गई थी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनती थी। टूनी घर में रहकर कपड़े सिलने का काम करती थी, तो वही दूसरी ओर लड्डू अभी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन लड्डू रोते हुए घर आई और टूनी से कहती है, दीदी, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने 1 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। यह सब सुन टूनी ने कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम तो जानते ही हो मेरा सिलाई का काम अभी ना के बराबर चल रहा है और जंगल के पक्षी सिलाई के पूरे पैसे भी नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं जमा कर सकी। लड्डू अपनी बहन की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए लड्डू ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, हमारे पास जब पैसे होंगे तभी मैं स्कूल जाऊंगी। इसके बाद दोनों बहनें कपड़ा सिलने और दूसरों के घर में पहुंचाने का काम करने लगे। दोनों बहनें बहुत ही मेहनत करती, लेकिन उनके गुजारे से अधिक पैसे नहीं मिलते। एक दिन जब टूनी और लड्डू सो रहे थे, तभी उनके घर में आग लग गई। दोनों बहनें तुरंत घर से बाहर आ गईं और अपने घर को जलता हुआ देखकर रोने लगी। घर को राख में बदलता हुआ देख लड्डू ने टूनी से कहा, दीदी, अब हम कहाँ जाएं? अब तो हम बेघर हो गए हैं। तभी टूनी ने कहा, चिंता मत करो बहन, हम अपने चाचा के पास चले जाते हैं। वह पिताजी से बहुत ही प्यार करते थे, वे हमें जरूर अपने घर में रख लेंगे। दोनों बहनें अपने चाचा के पास चले गए। चाचा के पास पहुँचे, फिर उनके चाचा ने उनसे कहा, बेटे, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। तभी टूनी ने अपनी सारी बातें अपने चाचा को बता दी। उनके चाचा ने कहा, अरे अरे, यह सब सुनकर मैं बहुत ही दुख हुआ, पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा चाचा जिंदा है। तुम एक घर में निश्चित होकर रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। फिर दोनों अपने चाचा के घर में रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात टूनी के चाचा और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे और उनकी पत्नी ने कहा, अजी, आपका दिमाग तो सही है ना? इन दोनों को आपने अपने घर में रख तो लिया है, लेकिन कल इनकी शादी भी करनी पड़ेगी और इसका भी भार हमारे सर ही आएगा। देखो जी, कान खोलकर सुन लो, इस घर में या तो ये रहेंगे या फिर मैं, फैसला तुम्हें ही करना है। यह सुन टूनी के चाचा ने कहा, अरे, ये दोनों बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, उनको बस हमारा ही सहारा है। अगर हम भी उन्हें छोड़ देंगे तो उन्हें कौन रखेगा और वो कहाँ भटकते रहेंगी। काफी देर समझाने पर भी अपनी बातों पर अड़ी रही और उन्हें घर से निकालने को कहते ही रही। अंततः टूनी के चाचा टूनी के पास आकर उनसे कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हें घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची को तुम्हारा यहाँ
रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम दोनों मेरी बातों को बुरा मत मानना, परंतु तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। टूनी अपने चाचा की मजबूरी को समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने जंगल में खाने की तलाश के लिए इधर उधर भटकने लगी। और एक दिन भटकते भटकते उन्हें एक सुंदर सा घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। दोनों बहनें घोड़े के पास गईं और उसकी चोट पर मलहम पट्टी लगाकर बांध दिया, जिससे घोड़े के पैर से खून निकलना बंद हो गया। तभी घोड़े ने कहा, तुम दोनों कौन हो? टूनी ने अपनी सारी कहानी घोड़े को बता दी। घोड़े ने कहा, तुम दोनों का दिल बहुत ही साफ है। मैं तुम्हें यह गुलाब देता हूँ। इसे तुम जहाँ जमीन में लगाओगी वहाँ एक जादुई गुलाब का घर बन जाएगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इतना कहने के बाद वह घोड़ा अदृश्य हो गया। दोनों बहनें गुलाब को लेकर अपने जले हुए घर के पास गईं और वहीं पर उस गुलाब को लगा दिया और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और दिखने में आकर्षक गुलाब का घर बन गया। दोनों जब जादुई गुलाब घर के अंदर गए तो वहाँ पर बहुत से हीरे मोती और खाने का सामान रखा था। दोनों बहनें बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी खुशी से उस जादुई गुलाब का घर में रहने लग गईं।